2। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद में कुछ बच गया है, मात्रा और वर्तनी। पहले हम पढ़ेंगे मात्रा, उसके बाद में वर्तनी और मात्रा। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो स्वर का रूप छोटा हो जाता है। स्वरों के छोटे रूप को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के छोटे रूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे ई हम लिखे तो ई का मात्रा क्या होगा? ऐसे मात्रा लिखते हैं, जिसकी यह छोटी ई हुआ, ए लिखते हैं, यह इसका मात्रा हो गया, या दोनों इसका मात्रा हो गया। स्वर के छोटे रूप को हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं, जैसे ओ लिखते हैं, ओ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे, यह आपका ओ हो गया, ठीक है। लेकिन हमको खैर दो ही उदाहरण देना है, ई या और इसके अलावा भी उदाहरण दे सकते हैं। स्वर के छोटे रूप को हम मात्रा कहते हैं। अब हो गया वर्तनी किसे कहते हैं। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनते हैं। कोई भी जो शब्द है वह छोटे छोटे वर्णों के मिलने से बनता है। किसी शब्द में आए हुए इन वर्णों को वर्तनी कहते हैं। जैसे कमल, कमल जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क अलंत हो गया, अ जोड़, फिर म अलंत, फिर जोड़, अ, फिर यहाँ जोड़, ल अलंत, फिर जोड़, अ। इतना जो वर्ण है इससे मिलकर कमल बना है। तो यह क्या है? किसी शब्द में आए हुए वर्णों को ही वर्तनी कहते हैं। यह सब आपका वर्तनी हो गया। जो क हलंत, अ हलंत, जोड़ म हलंत, जोड़ अ हलंत, अ जोड़ ल हलंत, जोड़ अ, यह आपका कमल हो गया। यही आपका वर्तनी कहलाता है। अब इसमें एक मात्रा हो गया, एक वर्तनी हो गया। स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं और वर्तनी किसी शब्द में आए हुए वर्णों को ही वर्तनी कहते हैं। अब इसमें प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? जो हम पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर में कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें है, नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अलग लिखना है, कृषि को अलग लिखना है, हाथी, रेलगाड़ी, वायुयान, और एक च और दे देते हैं, कमल। ये वर्ण को अलग अलग करके लिखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 2 को रिवाइज करते हैं और पार्ट 3 में हम लोग आएंगे। पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द विचार पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। अब इसमें कि सबसे पहले है शब्द विचार में कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले है इसमें कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द विचार, शब्द पर हम लोग विचार करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण हम देखते हैं, कलम, कलम लिख दिए, क
ल और म है, ये आपका वर्ण हो गया। कैसे लिखेंगे? का हलंत जोड़ अ, फिर ला हलंत जोड़ अ, फिर म हलंत जोड़ अ, यह आपका क्या हो गया? कलन हो गया। यह अलग अलग वर्ण है। का हलंत फिर जोड़ अ, फिर जोड़ ला हलंत फिर अ जोड़ म हलंत जोड़ अ, यह अलग अलग शब्द है, वर्ण है, जिससे मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। आपकी परिभाषा में है कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द बनते हैं। अलग अलग वर्ण मिलकर एक शब्द बन गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, मोर। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं मोर। मोर देखिए, म हलंत फिर ओ जो र हलंत अ मिलकर क्या हो गया? मोर हो गया। यह भी आपका एक शब्द है, मोर। अब इसके बाद है कि शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द भेद, इसको हम शब्द भेद भी कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द भेद। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। 4 आधार पर हो गया। अब कौन कौन से आधार है देखना है। स्रोत या उत्पत्ति, दोनों एक ही नाम है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट में हुआ स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है, सेकंड में है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा हुआ प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और चौथा हुआ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। 4 भेद हो गए। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द भेद। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति, जिसको हम जन्म भी कहते हैं, के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और चौथा हो गया आपका अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्रोत के आधार, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। अब है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर स्रोत शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक में, फर्स्ट में है तत्सम। फर्स्ट में है, एक में है तत्सम। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो
जो बिना किसी संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी शब्द में प्रयोग होने लगे हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि, आम, दीप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह संस्कृत का है, लेकिन हम इसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं, इसलिए यह आपको तत्सम कहलाता है। और दूसरा है तद्भव, किसे कहते हैं। दूसरा है आपका तद्भव। तत्सम और तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या जो कुछ बदल कर परिवर्तित, या इसको लिखिए कि ब्रैकेट में बदले हुए, परिवर्तित या बदले हुए, परिवर्तित या बदले हुए रूप में प्रयोग होने, परिवर्तित या बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं उससे तद्भव कहते हैं। जैसे वे शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन कुछ बदलकर, कुछ बदलकर या परिवर्तित होकर प्रयोग में आते हैं। जैसे उदाहरण आग, यहाँ आपका अग्नि है, दूसरा है यहाँ आग। आम, क्या हुआ आम, यह संस्कृत के है, लेकिन परिवर्तित होकर आपको इसका रूप बदल गया है। आंख, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या बदले रूप में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। आग, आम, आंख, कम आदि। अब अगला जो दो है उसको हम लोग आगे क्लास में, अगले दिन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, और इसके बाद आएगा देशज और विदेशज, जो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।